हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? देरी करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ी सी मैं ठीक नहीं थी जिसकी वजह से इस एपिसोड को आने में थोड़ा सा वक्त लगा। इसके बाद आपका फेवरेट द माय सिस्टर आ रहा है और शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारे किम ह्यून, जो कि असल में वो शिंग है, हमारी हीरोइन को अचानक से ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि इसको यहाँ से जल्द भेजना होगा और इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आई है। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो सीधा नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अपने उस हैकर से बात करने लगता है, जो कि उसका पार्टनर था इस मिशन में, वो चांग। और वो उसे फोन करता है और वो चांग तो ये सुन के हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या तुमने कहा ऑल वहां पर है? सच में? हाँ, तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर है। और तुमने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ पर आकर काम कर रही है? क्या तुम्हें मुझे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था? और वो इस वक्त तक कहाँ पर थी और ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या अब तुम मुझे क्लियर कट में बताओगे? और तुमने ये अभी अभी क्या कहा? ऑल, हमारी ऑल? हाँ, क्या बात है। हमारे वो चंग को लगता है पंछियों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि शायद वो खुद एक पंछी है, या ये कहूँ कि तुम जैसे पंछी को कोई सैलरी कैसे दे सकता है यार? आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और इतनी सारी इंसल्ट सुनने के बाद वो बेचारा सोच रहा होता है, हाँ हाँ करो, मुझी पे वार करो। और फिर वो कहता है, रुको मैं ढूंढ रहा हूँ। ओह, आखिरकार मिल गया। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये देखो, मैं तुम्हें उसकी फाइल अभी के अभी डिलीवर कर रहा हूँ। ये है मिस हान सियो रिंग, जो कि अभी अभी यहाँ पर भर्ती हुई है और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ के होम सर्विसेज को हैंडल कर रही है, जैसे कि कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है और खाना बनाती है। और उम्मीद करता हूँ कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि उसकी आंखें खराब थी, और वैसे भी तब तुम्हारे चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और तुम्हारी आवाज भी चेंज थी। मगर क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो याद करके? उसका चेहरा तो ठीक था ना? उसके चेहरे पर कोई चोट तो नहीं आई, कोई निशान या कुछ भी ऐसा? और ये बातें सुन के हमारे हीरो को तो एकदम से अजीब लगने लगता है और फिर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? और फिर वो कहता है कि मुझे गलत मत समझो प्लीज़, असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ये खबर आई थी ना कि उसने नॉर्थ की तरफ गाड़ी लेके चले गई और वो पकड़ी गई, और उसने ये भी कहा कि उसका पति स्पाई है, जिसकी वजह से उस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया। मगर जब सबको ये सारी सिचुएशन समझ में आई कि वो मेंटली इल है, तो ये सारी बात को सॉर्ट आउट कर दिया गया। और ये सारी बातें सुन के वो शंख तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, क्या कहा तुमने? वो नॉर्थ की ओर गई थी? वो ये सब क्यों कर रही है? उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? और वो ऐसी लड़की है ही नहीं। और तभी हमारा चंग बताता है कि असल में जब से उसका पति वहां से गया है, उसकी दिमागी संतुलन ही खराब हो चुका है। वो अजीब सा बिहेव करने लगी है उसे ढूंढने के लिए। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि नहीं, वो तो बहुत ही शांत, ओबीडेंट, हर एक बात का ख्याल रखने वाली, धीरे से बोलने वाली, धीरे से चलने वाली, हर एक चीज को संभल के देखने वाली, और आंखें पलट कर तो वो सिर्फ मुझे देखती थी। मतलब इतनी शांत और इतनी ओबीडेंट लड़की, जो कि मेरी हर एक बात को माने। मैं उसे बोलूं बैठो तो बैठे, खड़ी हो तो खड़े हैं, जिसे दुनियादारी की खुश खबर ही नहीं, जो सिर्फ मेरे लिए हंसती थी। वो लड़की नॉर्थ की ओर जा सकती है? मतलब इतना बड़ा जोखिम। और फिर वो अपने माथे पर हाथ मार के कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ आखिर चल क्या रहा है? आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे हर एक रिपोर्ट चाहिए। और तभी चैंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें रिपोर्ट देने को कहा था, मगर तुमने कहा तुम्हें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हें बताने की। हाँ, सच में अब तुम कुछ भी बोल सकते हो मुझे। और तभी हमारा किम ह्यून कहता है कि आज के बाद उसकी एक एक हरकत की मुझे रिपोर्ट चाहिए। वो क्या सोच रही है, वो कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, मुझे एक एक चीज़ की रिपोर्ट तुम दोगे, समझे तुम? और ये बोल के वो हेडफोन को उठा के फेंक देता है और कॉल कट कर देता है।
और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर तुम ढूंढ क्यों रही हो मुझे? तुम्हें तो चैन और सुकून से रहना चाहिए था ना, जिस तरीके की तुम हो। तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए था किसी के चले जाने से, मगर तुम तो कुछ अजीब हो। आखिर ऐसा क्यों? मुझे जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा पाना होगा, यही सही रहेगा मेरे लिए। और इधर दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देख रहे होते हैं, जो कि खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही होती है, मगर अभी भी उसका दिमाग वही वॉशरूम में अटका हुआ था जब वो हमारे वॉशिंग को नहाते हुए देखती है और मन ही मन सोचने लगती है कि वो घटिया सा इंसान ठरकी, हाँ, उसके साथ मुझे वहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए था, एक पल भी नहीं। मगर वो मुझे देखकर कुछ फिमिलर सा क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा कि उसकी बहुत सारी चीज़ें फिमिलर सी हैं? और फिर वो आंखें बंद करती है, कहती है नहीं नहीं, मुझे उस गंदे से इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पूरा ठरकी है वो। मगर फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि उसके वो जगह, यहाँ पे उसका टैटू बना हुआ था, वो भी बिल्कुल वैसे ही कर्व था ना जैसे मेरे हस्बैंड का था। हाँ, ये तो सही है, मैंने ध्यान से देखा था, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी और उसकी वो चीज़ बिल्कुल मेरे पति के जैसे थी। और फिर वो अपनी यादों में खो जाती है जब वो अपने पति को देखकर एक दिन कहती है कि तुम्हारे बॉडी की ये वाले पार्ट की शेप कुछ अलग है। और फिर उसका पति कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और यही तो मुझे सबसे अलग करता है ना। आखिरकार ये चीज़ें कॉमन नहीं होती, और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे इसके लिए शर्मिंदगी भी होती है, मगर कोई बात नहीं, तुम मेरी जान हो, इधर आओ मेरे पास। और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है और हमारी हीरोइन ये सारी यादों से बाहर आती है, और याद आते ही उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है, मतलब कि वो बेचारी सपने में खोई हुई थी। और तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि हाँ अंड्रियो, ये लो लंच, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, ये लंच बॉक्स तुम्हें वहाँ पर लेकर जाने हैं, ले जाओगी ना? और तभी हमारी हीरोइन बेचारी अपने चेहरे को साफ करती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है, वो घटिया से ठरकी और मेरा पति एक कभी नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कभी भी उसके जैसा नहीं लग सकता। हाँ, और हाँ, मुझे लंच बॉक्स लेकर जाने हैं, चलो मैं चलती हूँ। और जब वो लंच बॉक्स बाहर लेकर आती है तो वो मन ही मन ये सोच रही होती है कि नहीं, अब मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, बाकी सबके अलावा क्या मुझे इसी के साथ जाना था? हाँ, और जिसकी वो बात कर रही है वो कोई और नहीं, हमारे वॉशिंग होते हैं, जो कि उसकी वेट कर रहा होता है गाड़ी के बाहर खड़ा होकर, और कहता है कि चलो, अब मुझे घूर क्या रही हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग हमारी वेट कर रहे हैं, अब क्या हमारे लोगों को तुम भूखा मारोगी? गाड़ी में बैठो, चलते हैं। और बेचारी चुपचाप सब्र का घूंट भर के गाड़ी में बैठ जाती है कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। गाड़ी में एकदम से चुप्पी और शांति सी होती है, और तभी हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है कि हाँ, ये मुझे कुछ फेमिलर सा तो लग रहा है, जैसे मैंने इसे कहीं देखा हुआ है। अकड़ू खड़ूस और पूरा का पूरा ठरकी, पर मैंने इसे देखा कहाँ है? और फिर उसे याद आता है कि उस दिन जब वो डांट खाकर आ रही थी, उसके सिर पर कपड़ा था और तभी लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे जो नया सेक्रेटरी हेड आया है, और तभी वो उसे लिफ्ट में देखती है। और फिर उसे याद आता है कि सारे लोग इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे थे कि कोई शख्स आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सर का दर्द बना हुआ है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि हाँ, यही है वो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर? तुम ठीक से काम तो कर रही हो ना, और काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? और तभी फिर वो कहती है हाँ, सब कुछ ठीक है। और तभी फिर हमारे हीरो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आई हो जंग प्लेग्यू की रिकमेंडेशन से, है ना? क्या तुम उसे जानती हो?
कोई रिलेशन है। और फिर वो कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने होंगे। और तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अगर तुम मेरे सवालों के जवाब बराबर से दोगी तो। और तभी रेड अलर्ट आ जाता है, यानी कि लाइट बत्ती आ जाती है और हमारे हीरो वहीं पर जाके स्टॉप कर लेते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है कि अगर मैं जवाब ना देना चाहूँ तो। और तभी फिर वो चुपके से साइड पर एक बटन को खोलते हैं और वहाँ पर कुछ सामान पड़ा होता है, उसमें से एक लॉलीपॉप को निकालते हैं। और लॉलीपॉप को निकाल कर उसके कवर को उतारते हुए कहते हैं कि तो मुझे तुम्हें एक चीज़ बता देनी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सबका हेड हूँ और इधर उधर लोगों को ट्रिप पे भेजना पड़ता है मुझे। मेरे साथ जो लास्ट ट्रिप में एक लेडी गई थी बुजुर्ग, उसकी कमर की हड्डियाँ टूट गई थी मिशन में, और अब मुझे फिर से एक बंदी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दूँ। और हमारी हीरोइन सोचती है तो क्या ये मुझे धमकी दे रहा है, शरेआम धमकी। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। और कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं उसे किस तरीके से जानती हूँ। और ये बात सुनकर हमारे हीरो इधर गाड़ी की ग्रीन लाइट देखकर चलाने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा पर्सनल मैटर, तुम्हें पता है कि उसके 2 बच्चे हैं और बीवी भी। क्या तुम्हें ऐसे टाइप के मर्द पसंद हैं, शादीशुदा टाइप के? और ये सुन के तो हमारी हीरोइन को तो चेहरा ही गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से से उसे घूरने लगती है और कहती है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, समझे? मुझे ऐसे कोई भी घटिया शौक नहीं है, तुम ऐसे कुछ भी नहीं सोच सकते। और तभी हमारे हीरो एटीट्यूड के साथ लॉलीपॉप खाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे जवाब शॉर्ट दोगी तो मैं भी तो शॉर्ट ही सोचूंगा ना। क्या मुझे इससे और ज़्यादा शॉर्ट सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा और उसका रिश्ता और तभी हमारी हीरोइन तो दांत पीसने लगती है गुस्से से कि ये घटिया इंसान सच में ये खुद को समझता क्या है, इसकी सोच भी गंदी है। और फिर वो कहती है कि असल में मैं उसकी बहन को जानती हूँ। ठीक है, हो गई तसल्ली। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि उसकी बहन को जानती हो, अच्छा यानी कि हो चलना है ना? और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ। और फिर तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है कि बांग्लादेश में एक बार रातों रात 10 बिलियन अकाउंटों से गायब हो गए थे और उसके पीछे नॉर्थ कोरिया था। और नॉर्थ कोरिया की एक छोटी सी 16 साल की बच्ची जिसने ये काम किया था। वाह क्या हैकर थे वो। और तुम कह रही हो कि वो हैकर की वजह से तुम यहाँ पे हो। सच में? हाँ, NIS वाले भी अब तक अपने डिपार्टमेंट में नहीं ला पाए। हाँ, और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि अब अगर वो नहीं ला पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि लगता है कि तुम सिचुएशन को समझ नहीं रही हो, तो चलो मैं तुम्हें डीपली समझाता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रिप डिज़ाइन करता हूँ कि कौन कौन से शख्स कहाँ पर जाएंगे और कौन सा काम संभालेंगे। और अगर हम फॉरेन के ट्रिप में लोगों को भेजते हैं, तुम्हें पता है कि वो कितने खतरनाक होते हैं? वो इतने खतरनाक होते हैं कि मुझे ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं जो दिल के कमज़ोर ना हो। और अगर तुम मेरे बातों का जवाब उस हिसाब से नहीं दोगी जैसे कि मैं चाहता हूँ, यानी कि कॉपरेट नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा नाम उसमें लिखने वाला हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और मन ही मन सोचने लगती है कि इसने अभी क्या कहा, कम दिल वाले लोग। और तभी हमारा हीरो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारा नाम उसमें शामिल करने वाला हूँ। और तभी फिर वो अपना हाथ अपने मुंह पे रखकर सोचने लगती है कि क्या सच में? इसका मतलब अगर मैं ऐसे इसके साथ बदतमीजी से पेश आती रही और सही ढंग से जवाब ना दिए तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। और ये सोच रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से डर रही हूँ, मगर ये तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है ना
क्योंकि अगर मैं वहां पर गई तो मैं सबसे खतरनाक लोगों को मिल पाऊंगी। और तभी फिर वो गुस्से में उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों का जवाब ढंग से नहीं देना चाहती। तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। और क्या कहा तुमने कि चन्ना को NIS वाले अफोर्ड नहीं कर पाए? हाँ, क्योंकि शायद उसे अपने पास लेकर आना उनके बस में नहीं होगा, वो इतने काबिल ही नहीं होंगे। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय ऑल।